अनएम्प्लॉयमेंट है उसका कोई सोल्यूशन निकालें। और विशेष करके जो हमारे डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, स्कूल्स में कुक हैं, रैबरे खेल के जो लोग हैं, जो बेचारे बीइंग अपोजिशन आपका ये दायित्व बनता है कि जो रहबरे खेल, जो डेली वेजर्स, जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्निकलिटीज़ हैं, जिन वजह से उनकी प्रमोशनें रुकी हुई हैं, या अंदर डिस्कशन होनी चाहिए थी। बट बजाय उसके कभी पीर पंचाल, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान, और देखिए ये क्या फिक्स मैच है आपका एनसी के साथ देखिए कि एनसी सरकार भी काम ना कर पाए और आप भी उनके साथ बीइंग अपोजिशन आपको ट्रांसपेरेंसी, अगर ट्रांसपेरेंसी सरकार के अंदर आती है तो ट्रांसपेरेंसी उस जगह पे आती है जब देखिए अपोजिशन अपना काम करे। मैं जिस तरह से बजट सेशन चल रहा है, असेंबली के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं हमें असेंबली में सिर्फ लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं। यूथ इंतज़ार कर रही है कि हमारी नौकरियां जो हैं उन नौकरियों पे बातचीत होगी। रहबरी खेल वाले इंतज़ार कर रहे हैं देखिए कि हमारे मैं आपको पहले बताऊं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब सेशन हुआ और अभी जब 2 दिन से सेशन हो रहा है, लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से यही विनती थी कि आप जितना जल्दी हो सके जो हमारे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है उसका कोई सोल्यूशन निकालें। और विशेष करके जो हमारे डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, स्कूल्स में कुक हैं, रैबरे खेल के जो लोग हैं, जो बेचारे पिछले 7-7 8-8 साल में और कुछ लोग 20-20 25-25 साल से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल और कैजुअल लेबरर का काम कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई पॉलिसी जल्दी से बनाइए। मगर आज आपने देखा, आज भी भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलएज ने इसलिए प्रोटेस्ट किया कि उनकी बात को रखने का टाइम ही नहीं मिल रहा, उनकी बात को दबाया जा रहा है, ताकि वो जो मौजूदा सरकार है उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना कर पाए। क्योंकि 7-8 साल बाद सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है, तो लिहाजा आज सरकार के जो लोगों के मुद्दे हैं, सरकार का फर्ज बनता है कि वो उन मुद्दों को वन बाय वन हल करे। सर मैं आपको टोकना चाहूँगा। बीइंग अपोजिशन आपका ये दायित्व बनता है कि जो रहबरे खेल, जो डेली वेजर्स, जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्निकलिटीज़ हैं, जिन वजह से उनकी प्रमोशनें रुकी हुई हैं या डेली वेजर्स को रेगुलाइज करना था, उन बातों पे हाउस के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए थी। बट बजाय उसके कभी पीर पंचाल, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान, और देखिए ये क्या फिक्स मैच है आपका एनसी के साथ देखिए कि एनसी सरकार भी काम ना कर पाए और आप भी उनके साथ बीइंग अपोजिशन आपको ट्रांसपेरेंसी, अगर ट्रांसपेरेंसी सरकार के अंदर आती है तो ट्रांसपेरेंसी उस जगह पे आती है जब देखिए अपोजिशन अपना काम मैं करेगी। आपको जब बिल्कुल अपोजिशन अपना काम ही नहीं करेगी, हाउस ही नहीं चलने देगी तो अपोजिशन अपना पूरा काम कर रही है और अपोजिशन बिल्कुल सतर्क है लोगों के मुद्दे लेकर। क्योंकि एज ए रिजल्ट तभी पहले बीजेपी ने 11 सीट्स ली, फिर 25 सीट्स ली, आज 29 सीट्स पे बीजेपी काबिज है और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप वोट शेयर देखो तो लोगों का यकीन है हम पे कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। लिहाजा आज भी सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने बोला, कल शाम जी ने बोला, और बात कैजुअल वर्कर डेली वेजर से स्टार्ट हुई। इसके अलावा जो आपके जो एनसी कांग्रेस के सहायक दल भी हैं, वो भी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अपोजिशन तो चाहती है गवर्नमेंट हर चीज की रिप्लाई करे, गवर्नमेंट जिन मुद्दों पे, जिन मैनिफेस्टो को लेके लोगों के बीच में गई थी उस पर डिलीवर करे। मैनिफेस्टो में जनाब ये भी लिखा है कि मैनिफेस्टो में क्वालिटी एजुकेशन की बात है। क्वालिटी एजुकेशन तब आएगी जब क्वालिटी एजुकेटर्स होंगे। तो मैं आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें देखिए हम। मैं आपको बता दूं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जल शक्ति विभाग हो, चाहे वो पीएमजीएसवाई हो, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट हो, आप देखेंगे, अगर मैं पीडीडी की बात करूं, इन्होंने बोला है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो कहाँ है वो 200 यूनिट बिजली फ्री? आज भी आप देखो मेरे एरिया में पिछले 10 दिन से लाइट नहीं आई है। कहाँ है वो बिजली जो ये देने की बात कर रहे थे, 24/7 बिजली की बात कर रहे थे? कहाँ है वो ब्लैक टॉप रोड्स? आज भी अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया जा रहा है। लोग यहाँ पे एमएलए जो ऑनरेबल फारूक अब्दुल्ला साहब की घर की तरफ रोड जाती है उसमें भी खड्डे पड़े हैं। तो ये इनकी नालायकी है। लेकिन ये आपका दायित्व बनता है बीइंग अपोजिशन के ऐसे क्वेश्चन हाउस के अंदर रेज करें, उसके बजाय लड़ाइयाँ होती हैं। सिर्फ हाउस के अंदर नहीं, बाहर भी। बाहर अगर आपको मैं आपके ध्यान में लाऊं कि कम से कम मैंने 10 चिट्ठियां ऐसी लिखी हैं कि जो रामनगर से बसंतगढ़ रोड है, 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 6 घंटे में कवर होता है। पिछले 10 दिन बर्फबारी में वो रोड बंद रहा। क्या एक्शन लिया इस गवर्नमेंट ने?
क्या एक्शन किया है इस सरकार ने? इसके अलावा धार रोड की बार बार बात करते हैं, कंजेशन क्या एक्शन लिया है इस सरकार ने? इसके अलावा जितने भी रोड हैं, चाहे हमारे पीर पंजाल एरिया के हों, चाहे वो डोडा भद्रवाह के रोड हों, आए दिन लैंडस्लाइड हो रहे हैं, क्या एक्शन लिया है इस सरकार में? और इसके अलावा आप स्कूल्स की बात कर रहे थे, स्कूल्स में एक तो है कि इनको वैकेंसीज को जल्दी फिल करना चाहिए। 1 साल हो गया, अभी तक वैकेंसी फिल नहीं हो रही। हॉस्पिटल्स में ये डॉक्टर नहीं दे पा रहे, और उससे ऊपर प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एक ट्रांसफर इंडस्ट्री खोल के रखी है कि जो सिटी में टीचर्स हैं, वो सिटी में आप देखेंगे कि 40-50 बच्चों पे भी आपको 10-12 टीचर मिल जाएंगे, मगर गांव में आप देखोगे 60-70 बच्चों पे भी 1 या 2 टीचर मिलेंगे। मैं खुद रूरल से आता हूँ, मैं इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एनसी के मैनिफेस्टो के अंदर क्वालिटी एजुकेशन का जिक्र था, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं है। स्कूल में जो टीचर लगा रहे हैं वो कंट्रेक्चुअल बेस, समग्रा की स्कीम, बाकी स्कीम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड आपका जेकेएसएसबी है, जेकेएसएसबी के तहत पिछले कई सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, उस पर कोई बात नहीं है। देखिए रहबरे खेल आपकी और पीडीपी की सरकार ने लगाए हैं, जो कि 3,000 की सैलरी पे लगे थे। वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड नहीं था, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं है। आज कहा जा रहा है कि उनको भी हम जैसे आरईटी को, ये बहुत बड़ा सवाल है, छोटा नहीं है, क्योंकि जैसे आरईटी को प्रमोशन दी गई थी और गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक 100% रिजर्वेशन का कोटा लाकर उनको प्रमोशन के लिए रखा, आगे का डेडलॉक हो गया कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई। ऐसे ही रहबरी खेल को सतीश शर्मा जी प्रमोशन देने जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, क्या अगली जो यूथ इस वक्त मास्टर्स कर रही है, 10 सालों से करके बैठी, वो कहाँ जाएंगी? मेरी बात सुनिए आप। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले जब क्वालिटी एजुकेशन की आप बात करते हैं, क्योंकि आपने एकदम 10 बातें कर दी तो वन बाय वन ही उनका आंसर होगा। जब क्वालिटी एजुकेशन एक बड़ा हाइपोथेटिकल सा वर्ड आपने बोल दिया है, एक क्वालिटेटिव वर्ड बोल दिया है, तो जब हम कोई क्वालिटेटिव विजन या एम या गोल रखते हैं, उसको क्वांटिफाई करते हैं नीचे कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे होगी। जैसे स्कूलों में पहले टीचर होना चाहिए, पहले क्लासरूम होना चाहिए, डेस्क होना चाहिए, वहां पे बोर्ड होना चाहिए, स्कूलों में लाइट होनी चाहिए, कंप्यूटर होने चाहिए। ये सरकार जो पिछली इतनी बड़ी त्रासदी जम्मू में हुई, इतनी बारिशें हुई, लगभग 50 स्कूल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के गिर गए। आज तक 1 रुपया ये सरकार उन स्कूलों को खड़ा करने के लिए नहीं दे सकी। ये सरकार, आज भी बच्चे ग्राउंड में बैठे हैं, टेंटों के नीचे बैठे हैं, यहाँ कोई पंचायत घर में क्लासरूम लग रहा है, ये क्वालिटी एजुकेशन होगी? जम्मू यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस, जम्मू यूनिवर्सिटी को छोड़ के एक भी कैंपस में परमानेंट डायरेक्टर की पोस्ट नहीं है, रेक्टर की पोस्ट नहीं है। बड़े सारे कैंपसेस है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर की पोस्ट नहीं है। मुझे बताओ, एक यूनिवर्सिटी के कैंपस, एक स्कूलों में मास्टर ना हो, यूनिवर्सिटी के कैंपस में टीचर ना हो, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? और ऐसे ही अगर आप हॉस्पिटल की बात करूं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक आपको बताऊं, लगभग 6-7 पीएससी है मेरे, 6-7 पीएससी में 10 डॉक्टर नहीं है, तो कैसे क्वालिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो लिहाजा मेरी कहने का मतलब ये है, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, यू हैव टू स्ट्राइक एट द बेस ऑफ द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम क्या है और हल कैसे कर। रोड मैप ऑफ द ऑपोजिशन टू काउंटर दीज? रोड मैप सिंपल है कि हम इनको क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, हम इनको आंसरेबल अकाउंटेबल बना सकते हैं, मगर जब स्पीकर साहब अंदर अंदर हमें टाइम ही नहीं देंगे बोलने का। अगर 8 मिनट एक मेंबर के लिए है और आप एक मेंबर को 30-30 मिनट दे रहे हो और दूसरे मेंबर्स को, एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन हमारी 1/3 टाइम बनता है, अगर एक रफ एस्टिमेट 1/3, तो 241 मिनट हमें इस गवर्नर एड्रेस पे बोलने का मौका मिलना चाहिए था। 3 लोग आज मिला के पिछले 2 दिन में बोल रहे हैं, कल का दिन सिर्फ बचा है, तो कितने लोग और बोल देंगे? 29 में से हार्डली 4 उसमें से भी आधा घंटा लड़ाई होगी, आधा घंटा लड़ाई, और ये इनके ही सहायक दल है। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये असेंबली का जो डेकोरम है, उस डेकोरम के हिसाब से डेकोरम को मेंटेन करना चाहिए, स्पीकर को ही शुड एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस जो अंदर चल रहे हैं, जब एक मेंबर बोल रहा है दूसरा उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और स्पीकर महोदय थोड़ा एनसी की तरफ बड़ा नरम रवैया अपना के देखते हैं, तो मुझे लगता है वैसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की कदर करनी चाहिए, और ऑल मेंबर्स आर इक्वल, whether they are in opposition, whether they are in treasury benches, all are
इक्वल एंड सब अपने लोगों की बात करने आए हैं, सबको बराबर टाइम मिलना चाहिए। क्या आगे से जो आपको टाइम मिलेगा, क्या इन चीजों पे बात की जाएगी? जैसे जम्मू जब यूनिवर्सिटी के भी अगर बात मिलेगी, एमपीएड और बीपीएड का कोर्स, जब भी आप देख लेना, जब भी कोई बीजेपी का विधायक उठेगा वो लोगों के मुद्दों की बात करेगा, वो कभी टाइम वेस्ट करने की बात ही नहीं करेगा। नहीं, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो कई सालों से कोर्स चल रहा था एमपीएड और बीपीएड का कोर्स, उसकी मान्यता भी रद्द हो गई। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर भी मान्यता रद्द होगी ऑन द बेसिस ऑफ जो क्वालिटी की बात हम कर रहे थे, वो मैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर। अलावा आपको एक चीज और बता दूं, इस चीजों को ना पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। आगे ही एजुकेशन सिस्टम जम्मू कश्मीर का बड़ा खराब है, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, मगर दुर्भाग्य ये है कि हम पॉलिटिक्स उसमें ज्यादा कर रहे हैं, और खास करके एनसी सरकार, मगर उसमें काम कम कर रही है। मान लो एमपीएड बीएड का जो कोर्सेज की आप बात कर रहे हो, अंदर किसी भी एनसी के विधायक में उसमें बात नहीं उठी। मेरी यूनिवर्सिटी में, जम्मू यूनिवर्सिटी से आता हूँ, मैं भी जम्मू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हूँ। उसमें हम उसको रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। भद्रवा कैंपस में बीएड का कोर्स बंद हो गया, हम उसको रिवाइव करने का कोर्स कर रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है वो। इसके अलावा जो एसएमवीडीयू मेडिकल कॉलेज का इशू था, हमारे विधायक दल का एक दस्ता दिल्ली गया था और हमने बोला कि इसको रिवाइव करने की जरूरत है। उसमें एमसीआई को कुछ कमियां लगी तो वो पूरा खत्म नहीं हुआ। एज एंड व्हेन दीज एलिजिबिलिटीज विल बी फुलफिल, इट विल कम अगेन। तो इतना इशू बनाने की क्या जरूरत नहीं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर अब ये उम्मीद करेंगे कि आप हाउस के अंदर ये क्वेश्चन रेज करवाएंगे एनसी देखो, सरकार जो के भी लिए? कॉन्स्टिट्यूएंसी के कोई भी काम है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई भी काम है, वो मेरी जिम्मेवारी है और हम कॉन्स्टिट्यूएंसी पे लेकिन पूरे उसमें भी तो यूथ है ना। यूथ की भी बात करेंगे, क्यों ना। हमारे लेकिन नई रेगुलाइजेशन का पॉलिसी तो ये सारी कह रहे हैं हम करेंगे। जो नई अभी जो यूथ करेंगे अनएम्प्लॉयड है जब उसके लिए क्या रोड मैप है? हाँ, इनके पास कुछ तो क्वेश्चन है सरकार क्या? को पूछना चाहिए ना, हम तो पूछ रहे सरकार हैं। को आप पूछेंगे? क्यों ना हमें तो पूछे, मौका नहीं हम देंगे तो ना पूछ पूछने रहे हैं। का। अपनी 1 लाख नौकरियां लाओ, जो अब हो रहे हर साल की 1 लाख नौकरियां, कहाँ है वो नौकरी? चलो आगे से देखेंगे, ये बोलो। हमारे साथ थे, आगे से देखेंगे कि हाउस के अंदर ये चीजें, इन चीजों पे बात होगी या वही खींचातानी होगी। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।